अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम ग्रह परिवर्तन की। 13 सितंबर को मंगल देव का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। तो बात यह है कि जैसे ही मंगल तुला राशि में आएंगे, उन पर दो शक्तिशाली ग्रह राहु और बृहस्पति यानी कि गुरु की राहु की दृष्टि वहाँ पड़ेगी मंगल देव पर। जो ज्योतिष में जब तीन ग्रहों का ऐसा मेल बनता है तो असर साधारण नहीं होता, बल्कि जीवन में कई पहलुओं पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव ऊर्जा, साहस और गुस्सा और एक्शन के कारक होते हैं साथियों। तुला राशि में आने से ये ऊर्जा रिश्तों, पार्टनरशिप और न्याय की भावना से जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि मंगल को थोड़ा सा अस्थिर भी बना सकती है, हलचल पैदा करने वाली। यानी कई लोगों को लगेगा कि फैसला लेने में जल्दबाजी हो रही है या रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु की दृष्टि मंगल को ज्ञान और संयम देने का काम करेगी। जहाँ राहु उलझन बढ़ा देंगे, वहीं गुरु थोड़ी राहत भी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय हमें अपनी ऊर्जा को गुस्से में खर्च करने की बजाय सीखने, समझने और काम करने को बेहतर बनाने में लगाना चाहिएगा। अगर आप संयम रखते हैं तो यही वो समय है जब आपकी मेहनत को दुगना फल लिया जा सकता है। इस ग्रह स्थिति का असर करियर और रिश्तों दोनों पर दिखाई देगा। कई लोगों को काम पे नए अवसर मिलेंगे, लेकिन राहु की वजह से कन्फ्यूजन भी रहेगा। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वही रिश्तों में अहंकार टकरा सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो गुरु की कृपा से वही रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, 13 सितंबर से शुरू हो रहा ये समय हमें एक सीख दे रहा है। जल्दबाजी में और गुस्से से बचिएगा, राहु की चालों में मत फंसिएगा और गुरु के ज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप संतुलित रहते हैं तो ये योग आपके लिए प्रगति और सफलता का दरवाज़ा खोल सकता है साथियों। ये देखिए, ट्राइन में इस तरीके से ये काम करेंगे। 3rd राशि में और 11वीं राशि में राहु हैं, 7वीं मंगल आ जाएंगे। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण से राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है और बृहस्पति देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ने वाली है। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, राहु देव की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ने वाली है। तो ये जो 1, 5, 9 का ट्राइन बन रहा है, ये बड़ा कमाल का होगा साथियों। तो मिथुन राशि वालों, 11 महीने की लंबी थकान और संघर्ष के बाद अब मंगल देव आपको राहत की सांस देने आ रहे हैं। वहीं मंगल जो हमारे साहस, हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास के कारक होते हैं, 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके पंचम भाव यानी कि लक्ष्मी स्थान में प्रवेश करेंगे और ये समय आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा साथियों। सबसे पहले बात करें धन की और लाभ के बारे में, तो मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और अब पंचम भाव में बैठे हैं। ये स्थिति धन प्राप्ति और अधूरे कार्य पूरे करने के संकेत दे रही है। लंबे समय से रुके हुए पैसे, इंसेंटिव या फिर एरियर अब आपको मिल सकते हैं। बिजनेस वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉफिट्स के मौके मिलेंगे। प्रॉपर्टी के लाभ भी इस समय संभव होगा। अगर आप घर खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे थे तो शुभ समय यही है साथियों। करियर के लिए बात करूं तो करियर के लिए समय मजबूत साबित होगा। मंगल की दृष्टि आपके अष्टम और आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, जिससे अचानक से करियर में उन्नति के योग बनेंगे। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो ये समय मददगार होगा। वहीं रुके हुए प्रोजेक्ट या फिर डील्स अब पूरी हो सकती हैं। लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ जाएगी। आप अपने काम को अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ कर पाएंगे साथियों। अगर आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो मंगल पंचम भाव में होने से जो शिक्षा और बुद्धि का स्थान है, इस कारण छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, प्रभावी रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। नए स्किल सीखने और नॉलेज बढ़ाने का यही समय रहेगा साथियों। संतान और रिश्ते भी यहाँ से संतान का रिश्ता देखा जाता है। थोड़ी सावधानी की बात यहाँ ये रहेगी कि पंचम भाव में संतान और रिश्तों का भाव है। यहाँ पर मंगल की उग्रता रिश्तों में तनाव लेकर आएगी। बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके साथ अनबन से बचिएगा। अविवाहित जातकों को नए रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम संबंधों में भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपकी सेहत के बारे में और कुछ सावधानियों के बारे में बता दूं तो स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो एसिडिटी, पाचन संबंधी दिक्कत और चिंताएं बढ़ सकती हैं। मंगल और राहु का अचानक से चोट या इंजरी का योग भी बन रहा है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। महिलाओं को इस समय गर्भाधारण और प्रेगनेंसी को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी साथियों। मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर यहाँ पड़ रही है, जो विदेश का है। इसका मतलब विदेश से जुड़े काम और ट्रांसफर के योग बनेंगे।
विदेश में काम करने वाले या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी होगा, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ सकते हैं। घर या वाहन की मरम्मत पर पैसा लग सकता है साथियों, क्योंकि ये खर्चे का भी घर है। अब आपके धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष के बारे में बात करूं तो ये गोचर नवरात्रि के समय आएगा, इसलिए धार्मिक कार्य और साधनाओं के लिए बेहद शुभ होगा। जो लोग मंत्र साधना या पूजा पाठ करते हैं उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। यह समय आध्यात्मिक उन्नति का भी संकेत लेकर आ रहा है साथियों। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर यहाँ है पॉजिटिविटी के साथ, तो उपायों की बात करते हैं तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, उन्हें गुड़ और लाल रंग के फूल अर्पित कीजिएगा। एक दीपक सरसों के तेल का और एक घी का भी जलाइएगा। ओम सर्व दुख हाराय नमः और ओम महाभद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। शिवलिंग पर दूध, शहद और गुलाब का से जल अभिषेक कीजिएगा और शिव चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। ये उपाय मंगल की उग्रता को थोड़ा शांत करेंगे और उनके शुभ फल बढ़ा देंगे। तो मिथुन राशि वालों, यह समय आपके लिए ऊर्जा और अवसरों से भरा रहेगा। करियर, धन और शिक्षा में प्रगति मिलेगी, लेकिन रिश्ते और सेहत में सावधानी जरूर बरतनी होगी। गुस्से और जल्दबाजी से बचिएगा। मंगल देव आपके राह को आसान करना चाहते हैं और आपको विजेता बनाना चाहते हैं, तो जैसा ये बताते हैं, जैसी गाइडेंस मैंने दी है उसको यूज़ कीजिएगा साथियों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा साथियों। इसी तरीके की वीडियो रोज़ देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा साथियों। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं 6 विद्याओं से जैसे हम करते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में अगर फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रे